हम सभी ने सामाजिक कुरीतियों के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा है और सुन रखा है, जैसे कि छुआछूत, दास प्रथा, जाति प्रथा, सती प्रथा, बंधुआ मजदूरी। ये सभी चीजें हम सुनते हैं और हम अपने दिमाग में आज जब हम एआई के जमाने में प्रवेश कर रहे हैं तो हम सोच भी नहीं पाते हैं कि सती प्रथा, बंधुआ मजदूरी, दास प्रथा, छुआछूत जैसी चीजें हमारे समाज में एग्जिस्ट करती भी हैं या करती भी होंगी। इसी तरह की एक प्रथा है बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर पर हमारे देश में 1976 में ही बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट बन चुका था और इस एक्ट के तहत में बॉन्डेड लेबर को एक क्राइम बना दिया गया। और इसके तहत, और आप जानते हैं कि संविधान में भी इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है कि सरकार संसद से कानून बनाकर इसको खत्म करेगी। तो इस चीज को 1976 में समाप्त किया गया कानूनी रूप से और इसको एक अपराध बना दिया गया। और इसी कारण से इस पर जो स्थिति है उसको एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपनी रिपोर्ट जारी करता है और इसकी स्थिति के बारे में बताता है। 2024 का एनसीआरबी का रिपोर्ट 6 मई इसको पब्लिश किया गया और इसके अनुसार यह जानकर आश्चर्य होगा अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो कि आज भी हमारे देश में बॉन्डेड लेबर पर 657 केस रजिस्टर हुए। इसका मतलब ये है कि वास्तविक स्थिति इससे ज्यादा है या होगी, क्योंकि जितने क्राइम्स होते हैं उतने रजिस्टर नहीं हो पाते हैं और वास्तविक संख्या जो रजिस्टर्ड केसेस हैं उनसे ज्यादा होता है। और इन सभी जो 657 केसेस हैं उसमें जो विक्टिम्स हैं उनकी संख्या 727 है। आज के डेट में ये चीज हमारे समाज में जारी रहना एक कलंक के समान ही है। सबसे ज्यादा जो केसेस हुए हैं बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड वो 521 केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो ये काफी चिंता की बात है। हालांकि ये माना जा सकता है कि जहां पर जमींदारी सिस्टम रही होगी या उद्योगों की संख्या ज्यादा रही होगी, जहां पर मजदूरों की आवश्यकता बहुत बड़े पैमाने पर पड़ती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिलनाडु में है, उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद गुजरात में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से हम सभी को इसके बारे में सोचना होगा। पहला तो काम ये करना होगा कि जहां भी इस तरह की चीजें जारी हैं, अगर आपके नजर में आती हैं तो निश्चित रूप से इसकी रिपोर्टिंग करवानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक नागरिक के नाते हमारी एक जिम्मेवारी है। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मेंस में और पीटी में, इसमें दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। हमको ये जरूरी है कि हम इन सभी चीजों से अवेयर रहें, डेटा के साथ, एजेंसी के साथ। थैंक यू।